साथ इस समय गिरिडीह जिले के एक प्रसिद्ध एनजीओ संस्था के सचिव सैयद सबीह अशरफ साहब उपस्थित हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, सैयद सबीह अशरफ सेक्रेटरी है, ये सचिव है रुद्रा फाउंडेशन के, रूरल अर्बन डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन। ये एक संस्था है, रजिस्टर्ड एनजीओ है। इनके सचिव सैयद सबीह अशरफ हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें क्या है रुद्रा फाउंडेशन। अशरफ साहब, आपका स्वागत है। रुद्रा फाउंडेशन के आप सचिव हैं जी, क्या है आपकी संस्था, कब रजिस्टर्ड हुआ ये, क्या इसका गोल है, क्या आपका काम है, इन सभी प्रश्नों का आपसे उत्तर जानना चाहेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस संस्था का जो स्थापना है, इसकी शुरुआत कब से हुई? ये संस्था हमने 2007 से ही काम करना शुरू किया था, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है 29 मार्च 2010 में हमने सोसाइटी एक्ट के निबंधन के तहत रांची में करवाया। और उस समय से ये संस्था जो है धीरे धीरे अपने क्षेत्रों में जो है काम करना शुरू किया। अभी इसका जो विस्तार है जी, वो क्या गिरिडीह जिले के कितने प्रखंड तक ये पहुंच पाया? ये अभी हमारा जो प्रेजेंट में है, अभी हम गिरिडीह जिले के 5 प्रखंडों में जो है पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे हमारी रीच जो है झारखंड के 18 जिलों में है। 18 जिलों में जी। गिरिडीह जिले में कुल 13 प्रखंड है, जिनमें 5 प्रखंडों में आप पहुंच अभी तक हुई है। कौन कौन से वो 5 प्रखंड है जहाँ प्रमुख रूप से? जी, ये 5 प्रखंड है हमारे: गिरिडीह, गांडे, डुमरी, बिरनी, पीरटाण और देवरी। चलिए, ये जो रुद्रा फाउंडेशन है, इसके आरंभ की आपने बात कही जी, इसका जो अभी फिलहाल जहां पहुंच हो पाया है उसके बारे में आपने बताया। जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये हमने ये जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, हम काफ़ी इससे पहले काफ़ी सामाजिक संस्थाओं में हमने काम किया था, और हमको कुछ अच्छा करने का ये था कि गांव में जो आदिवासी ट्राइबल्स कम्युनिटी है, इनके साथ में कुछ और किसानों के साथ में जुड़ करके काम करने का मौका मिले, और इनके इनकम के लिए हम कुछ काम करना चाहते थे, और कुछ इनोवेटिव काम की शुरू से मेरी इच्छा रहती थी। क्या वो इनोवेशन था? इनोवेशन ये कि इनके तकनीक में कैसे बदलाव लाया जाए। जो एक खेती तो करते हैं, सारी मेहनत करते हैं किसान, लेकिन इनके तकनीक में कैसे बदलाव जाए कि इनकी आमदनी जो है वो अच्छी हो। इसी तकनीक के इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी जो हमने जो है गिरिडीह प्रखंड के, गिरिडीह जिले के 4 प्रखंडों में हमने किसान उत्पादक कंपनी जो है, 7 किसान उत्पादक कंपनी का अभी हम संचालन कर रहे हैं, जिसमें 5 जो है आपको पहले से 2 साल पहले से हम चला रहे हैं, और 2 अभी जो है सेंट्रल सेक्टर की ये है। इसमें लगभग आपको 2500 से ज़्यादा किसान मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, और इनके साथ में हम जो है तरह तरह की एक्टिविटीज़ जो है, ट्रेनिंग है, काफ़ी सारा जो है ये कर रहे हैं। अभी हमने तुरंत में अभी इसमें ये कीजिए कि भारत सरकार का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके साथ 3 सोलर कोल्ड रूम की स्थापना का हमने ये किया है, और तीनों का सिविल वर्क चल रहा है। सप्ताह 10 दिन के अंदर वो तीनों सोलर कोल्ड स्टोरेज 10-10 MT का जो है इंस्टॉल हो जाएगा। 2 हमारे गांडे प्रखंड में है, 1 गिरिडीह प्रखंड के लेदा में है। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी अभी इनोवेशन के लिए हम बात किए हुए हैं, जो सोलर संचालित ये होगी। तो इस तरह से हम जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है काम किए हैं। इसके पहले हमने जो है 2017-18 में जो है ट्राइफेड की तरफ से झारखंड के 7 जिलों में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वनोत्पाद के MSP तय करने के लिए एक सर्वे किया था ट्राइफेड की तरफ से झारखंड के 7 जिलों में। वहाँ ये था कि उसमें मेनली ये था कि झारखंड में जहाँ 50% से अधिक जंगल हैं, वैसे जिलों को ये किया था। ट्राइफेड ने टोटल 9 राज्य में इसका सर्वे करवाया था, और इसमें जो है झारखंड में के 7 जिलों में हमने जो है सर्वे किया था, और दूसरे स्टेट में जो है ये थे। इसमें मेनली हमने जो है साल बीज, साल पत्ता, बांस, इमली, जंगली शहद, करंज बीज, लाह, कुसमी, लाह, रंगनी, इस तरह से कुल 12 उत्पादों का हम लोगों ने ये किया था, जिसको बाद में भारत सरकार ने उनकी MSP जो है उसी सर्वे के आधार पर तय की। संक्षेप में फंडिंग के बारे में बताइए, क्या फंड आता है, कहाँ से सोर्स है, या फिर कैसे चल रहा है? अभी तो हमारे पास प्रेजेंट में जो है नाबार्ड का फंड है। इसके अलावा हमारे पास में कोई अलग से अभी हमारे पास कितना फंड है नाबार्ड का?
ये नाबार्ड का हम लोगों को 5 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए 2018 से 20 में 10,20,000 रुपये मिला था, और 2020 में इसका एक्सटेंशन हुआ है 47,20,000 रुपये के लगभग में। ये 5 FPO का ये 3 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ है। ये जो कोष है जी, इसको लोगों तक किस तरह से पहुंचाकर उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है? इसमें जो इसका किसान उत्पादक कंपनियों का जो प्रशासनिक खर्च है वो नाबार्ड डायरेक्ट उनके खाते में ये करती है। हम उनको सिर्फ जो है सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से वो खर्च करें, कैसे अपने इसको ये करें। और ये टोटल मैंने डिसेंट्रलाइज वे में कहा कि 5 किसान कंपनियों की ऑडिट होती है। हमने उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ये किए हुए हैं, और सारी उनकी रिपोर्टिंग है, जितने तरह का जो है उनका जो रिटर्न्स है कंपनी एक्ट में ये 5 कंपनियां निबंधित हैं। 2 कंपनी तो अभी रिसेंटली हुई है, उनके लिए नहीं, लेकिन ये जो 2 साल से 3 साल से जो चल रही है हमारी 2018 से, तो इनका जो है जितना तरह का लीगल जो रिटर्न है, इसके लिए हमने एक जो है एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर किए हुए हैं उनको ये, और समय समय पर वो उनके ऑडिट करते हैं, सारा इनका अकाउंट्स मेंटेन होता है। तो शुरू में तो हमको काफ़ी मुश्किल आए कि आप किसान को कंपनी का डायरेक्टर बना रहे हैं, उनको ये नहीं है, उनका डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनेगा, क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे अब किसान जो है इस पे आने लगे हैं। किसानों को कितना लाभ मिल पा रहा है आपकी संस्था रुद्रा फाउंडेशन? जी, किसान अभी जैसे हमने तो जो सोलर कोल्ड रूम की बात करी है, तो सोलर कोल्ड रूम का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट था 15,23,000 रुपया। इसमें हमने जो है पहले ये किया, तो किसानों को यह है कि इतना पैसा हम लोग जो है बेयर नहीं कर सकते हैं, और बैंक लोन भी होगा तो काफ़ी सारा 15 लाख रुपया एक अच्छी रकम होती है जो किसानों के लिए ये नहीं है। तो उसके बाद हमने जो है कुछ एजेंसियां से के साथ संपर्क किया। इसी बीच हमने सेल्को फाउंडेशन, एक बेंगलोर की संस्था है, उनके साथ में हम संपर्क किया, और काफ़ी सारा ये हुआ। लॉकडाउन का जो ज़माना माने ये था, उस टाइम में हमने ये किया कि भाई मेरे इन लोगों को लोन देने में परेशानी हो रही है, उन लोगों के पास में सोलर प्रोजेक्ट वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का जैसे 12.5 लाख रुपया सोलर मशीन का जो वो ये है, उसमें उसका 70% वो देने के लिए तैयार हो गए। तो संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि रुद्रा फाउंडेशन का लक्ष्य जी क्या है? रुद्रा फाउंडेशन का लक्ष्य है अधिक से अधिक किसानों को जोड़ करके उनकी आमदनी के ऊपर में हम जो है काम कर रहे हैं, कि जो अभी जैसे जो एक अभी हमने जिला प्रशासन के पास में भी अपना प्रपोजल रखने का ये किया है, काफ़ी लोगों से हमने बात करी है कि ये जो FPO को अगर आप मंडी में अगर जगह दे देते हैं, तो ये जो आप डेली जो रोज़ जो है अतिक्रमण के नाम पर सब्जी विक्रेता जो ये होते हैं, जाम से ये होता है, तो ये सारी सब्जियां ये मेरे FPO जो है वहीं 150-200 किसान, इससे ज़्यादा लोग तो अरे इससे आते नहीं हैं क्षेत्र से, तो वो उनकी सब्जियां वहीं खरीद लेंगे और ये मंडी में जो है ला करके सेल करेंगे। तो इससे होगा क्या कि शहर का के ऊपर दबाव भी कई होगा और किसानों के पास में समय भी बचेगा। लगभग कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोगों की टीम है, और क्या आने वाले समय में आपका जो ये टीम है जी ये बढ़ेगी और भी फैलेगी और भी विस्तार होगा? अभी प्रेजेंट में मेरे पास में कुल 12 लोगों की टीम काम कर रही है एज ए रेगुलर इसमें, और ऐसे हमारे वॉलेंटियर मैंने बताया कि 18 जिलों में हमारी पहुंच है, तो छोटे छोटे काम असाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले हमने जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का 18 जिलों में जो है उनका निवेशक जागरूकता कार्यक्रम किया था, तो वो हमारा सारे तरह के डिग्री कॉलेजों होता था, और उस इसमें जो है बिहार के 4 जिलों में भी हमने इसका काम किया था कि उसमें कि आपके पैसा कहाँ किस क्षेत्र में कितना सुरक्षित है, वो हमारे लड़के जा करके वहाँ लोगों को बताते थे। रुद्रा फाउंडेशन से एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं, जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को? रुद्रा फाउंडेशन के इससे जो हम जो ये से संदेश देना चाहते हैं कि जो समस्या है उसका अगर ठान लेते हैं तो उसका निदान है। अभी मैंने छोटा सा उदाहरण जो आपको दिया कि 15 लाख रुपया का ये नहीं था, उसको 3,75,000 रुपये का मात्र लोन करवा करके हमने उसको जो है इंस्टॉल करवा दिया। तो अगर मैंने वो ठाना, टोटल गिरिडीह जिले में 22 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसमें से 7 हम रन कर रहे हैं नाबार्ड के सपोर्ट से, तो और 7 में से 3 हमारी कंपनियों ने जो है में जो है ये सोलर कोल्ड स्टोरेज लग रहा है। आप सुन रहे थे सैयद शबीह अशरफ को, सचिव हैं ये रुद्रा फाउंडेशन गिरिडीह के।
जैसा कि उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले के 5 प्रखंडों में प्रमुख रूप से ये जो संस्था है, एनजीओ है, रजिस्टर्ड सरकारी, काम कर रही है। ज़िले के किसानों के कल्याण के लिए, उनके सहयोग के लिए काम हो रहा है। रुद्रा फाउंडेशन जो है एक बहुत ही अच्छी रजिस्टर्ड एनजीओ है। इसके पास एक अच्छी और कुशल लोगों की टीम है और निरंतर अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बहुत ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में आशा करते हैं कि सचिव रुद्रा फाउंडेशन सैयद सबीह अशरफ जी का जो प्रयास है वो रंग लाएगा और ज़िले के जो किसान हैं वो अधिक से अधिक लाभान्वित भी होंगे। धन्यवाद।